Dear students, welcome back to the chemistry class from Golden Senior Secondary School. So myself Purnima Sodhi, lecturer chemistry, Golden Senior Secondary School गुरदासपुर. So आज हम लोग बेटा लास्ट हम लोग ने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशंस. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल्स के, सेकंड लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल्स. तो वो है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन के बेस्ड पे. सो राइट डाउन सेकंड लॉ न्यूमेरिकल्स. स्टेटमेंट नोट करिए. क्वेश्चन है द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड the mass of copper oxide ये आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा मैंने डाल दिया है. यहाँ से आप लोग इसकी स्टेटमेंट जो है वो नोट कर लीजिए जल्दी से. राइट डाउन. हाँ जी, तो बेटा आप लोग ने नोट कर ली होगी अब तक. तो चलो फिर हम लोग इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे. तो क्या है कि स्टेटमेंट के अंदर मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 2.16 ग्राम ऑफ मेटेलिक कॉपर. सो कॉपर का वेट हमें दिया हुआ है 2.16 ग्राम. ठीक है. with nitric acid and subsequent ignition was found to be 2.7 ग्राम. कहते कॉपर को आपने हीट करा नाइट्रिक एसिड के साथ और जो कॉपर ऑक्साइड बना उसका मास आया है 2.7 ग्राम. ठीक है. और मास गिवन हमें दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड का. राइट डाउन. मास ऑफ कॉपर गिवन है 2.16 ग्राम. मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड वो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आया है 2.7 ग्राम. ठीक है जी. और अब हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ ऑक्सीजन. वो आपका आएगा 2.7 माइनस 2.16. चलो सब्ट्रैक्ट करो. कैलकुलेटर से साथ में रखो. 2.7 माइनस 2.16 इक्वल टू 0.54. चलिए नोट करिए 0.54 ग्राम. ठीक है. अच्छा, अब आप लोग फाइंड आउट करो मेरे साथ साथ परसेंटेज ऑफ कॉपर. उसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ कॉपर, परसेंटेज फाइंड करने का, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100. वैल्यूज़ पुट करो. 2.16 अपॉन 2.7 इंटू 100. ठीक है. ओके. सो सी व्हाट इज़ द रिज़ल्ट. 2.16 इंटू 100 divided by 2.7 equal to how much is it? 80%. ठीक है बेटा, नोट करो. तो अब आपने ऑक्सीजन का वेट फाइंड आउट करना है. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर 80% कॉपर है तो 100 माइनस 80 आपने करा, वो कितने परसेंट आ गया? 20%. 20%. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का 20% आंसर आ गया ऑक्सीजन का.
और 80% आ गया हमारा किसका, कॉपर का। इसको हाईलाइट कर लो, 80% 20% कॉपर और ऑक्शन परसेंटेज। चलिए ठीक है, अब पढ़ो स्टेटमेंट में सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, यहाँ पे लिख लो सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, आओ देखें। इन द अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, राइट डाउन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, वो हमें दिया हुआ है 1.15 ग्राम। आगे पढ़ो, ऑन रिडक्शन यील्ड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। चलो ठीक है, राइट डाउन मास ऑफ कॉपर 0.92 ग्राम। ऑक्सीजन का मास फाइंड करो, मास ऑफ ऑक्सीजन 1.15 माइनस 0.92 इक्वल टू, हाँ जी माइनस करें, 0.15 माइनस 0.92 इज इक्वल टू 0.23 ग्राम। नोट करो, चलो बेटा राइट डाउन परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो फॉर्मूला होता है मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मास कितना है 0.92 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.15 इंटू 100। लेट अस सॉल्व, 0.92 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू, आंसर विल बी अगेन 80%। तो फिर से मैंने आंसर निकाला कॉपर का, अनदर एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज फाइंड करी कॉपर की, तो वो फिर से क्या आई है 80। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 80 दैट इज़ इक्वल टू 20%। ये भी सेम हो गई, परसेंटेज ऑक्सीजन 20, ठीक है, दोनों तो सेम आ गई। तो मतलब क्या हुआ, फिर कौन सा लॉ फॉलो करा, जिसमें एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ चाहे आप चेंज कर लो पर फिर भी आंसर्स में कोई भी चेंजेस ना आए, तो वो कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन होल्ड्स गुड, ठीक है, जिसको आप कांस्टेंट प्रपोर्शन भी बोल सकते हो। इसमें एटम्स की जो परसेंटेज होती है, प्रेजेंट होती है, मास परसेंटेज प्रेजेंट होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे कंपाउंड की ओरिजिनल वैल्यूज़ चेंज हो जाएं तो भी आंसर्स आपके सेम ही आते हैं। ठीक है बेटा, चलो नोट करके और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक और। हाँ जी, अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो उसकी स्टेटमेंट आप लोग ने कॉपी करनी है, ये है इसकी स्टेटमेंट, करो नोट। अच्छा, इसको पहले समझ लो
स्टेटमेंट को, सिल्वर क्लोराइड को आपने प्रिपेयर करना है। दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड 0.5 ग्राम सिल्वर है, ठीक है, उसको डिज़ोल्व किया नाइट्रिक एसिड में, HCl रिमूव कर दिया, जो प्रेसिपिटेट है उसको सेपरेट किया, फ़िल्टर किया, ड्राई किया, फिर वेट किया, और वेट करके हमारे पास ये आंसर आया। मतलब इतनी बड़ी लैंग्वेज में, इतने बड़े क्वेश्चन में दो ही मतलब की चीज़ें हैं, एक 0.5 ग्राम सिल्वर और एक जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं सिल्वर क्लोराइड के वो है 0.66 ग्राम। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है। अच्छा, अब सेकंड में भी ऐसा ही है। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट सिल्वर का मास है 1 ग्राम, ठीक है, उसको हीट करा करंट क्लोरीन के साथ, फिर उसको क्लोराइड में कन्वर्ट किया, तो वो क्लोराइड जो बना, जो सिल्वर क्लोराइड बना, उसका मास है 1.32 ग्राम। सो 4 चीज़ें इसमें नोट करने वाली है। पहले एक्सपेरिमेंट में 0.5 ग्राम सिल्वर था और सिल्वर क्लोराइड बना 0.66। दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1 ग्राम सिल्वर है और सिल्वर क्लोराइड की जो मास है वो 1.32, और आपने प्रूव करना है कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो वैलिड हैं, उनको जो है वो ओबे करेंगे। सो आइए फिर इसका रिज़ल्टिंग आंसर करते हैं। बस वैल्यूज़ आपने हाईलाइट कर लेनी है और फिर हम लोग ने इनका, अभी आपके साथ साथ ही मैंने इसका आंसर निकालना है। जस्ट अ सेकेंड, यस, लेट अस डू। हाँ जी, चलिए बेटा, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 0.5 ग्राम सिल्वर का है, सो राइट डाउन। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। मास ऑफ सिल्वर, सिल्वर का सिंबल Ag, 0.5 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला AgCl, वो है 0.66 ग्राम, जो मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद परसेंटेज ऑफ सिल्वर निकालो। वो होगा मास ऑफ सिल्वर 0.5 डिवाइड बाय 0.66 इंटू 100। सो आपके सामने है। Hmm. 0.5 into 100 divided by 0.66, यह आएगा 75.75, ठीक है, 75.75%। इसी तरीके से राइट डाउन परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, वो आएगा 100 माइनस 75.75, then that is 24.25। सो सब्ट्रैक्ट करा 24.25%। ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका। इसी तरीके से सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। नाउ राइट डाउन सेकंड एक्सपेरिमेंट। मास ऑफ सिल्वर 1.0 ग्राम, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड वो है 1.32 ग्राम, परसेंटेज ऑफ सिल्वर वो आएगी 1.0 डिवाइडेड बाय 1.32 इंटू 100। Let us solve 1.0 into 100 divided by 1.32 it is equal to, again देखो आंसर्स वही आ रहे हैं, 75.75%।
फिर लिखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 100 माइनस 75.75 इट इज़ 24.25%। तो आंसर तो सेम ही आए। फर्स्ट के देख लो सेम ग्रीन वाले और सेकंड के देख लो वो भी सेम। ठीक है, चलिए हाईलाइट कर लीजिए इनको। फर्स्ट के सेकंड के एक्सपेरिमेंट के दोनों आंसर्स सेम है। इट मीन्स द अबव रिजल्ट्स आर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ओके, चलो अब एक एक्सपेरिमेंट और एक क्वेश्चन और करते हैं थर्ड लॉ के बेस का। राइट डाउन स्टेटमेंट। हाँ जी, स्टेटमेंट नोट करो। थर्ड लॉ के बेस का न्यूमेरिकल है ये। राइट द स्टेटमेंट। ओके बेटा, नोट कर लिया। आओ फिर इक्वेशन एक बार क्वेश्चन आप समझ लो। कार्बन और ऑक्सीजन है और कंबाइन होने के बाद वो दो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज है 42.9 और दूसरे कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज है 27.3। आपने बताना है कि ये दोनों परसेंटेज, ठीक है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को किस तरह से वो ओबे करेंगी लॉ को, थर्ड लॉ को। ठीक है, सिर्फ हमें कार्बन की परसेंटेज ही गिवन दी हुई है और उसी को लेके हमने थर्ड लॉ प्रूव करना है। तो पहले आप हेडिंग दे लो थर्ड लॉ न्यूमेरिकल। थर्ड लॉ न्यूमेरिकल्स। आइए सॉल्यूशन पार्ट करते हैं। पहले तो जो जो गिवन दिया हुआ है परसेंटेज वो आप लिख लो। अच्छा, पहले क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है और दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, 2 कंपाउंड्स, एंड दीज फॉर्म 2 कंपाउंड्स। ठीक है, सो राइट डाउन फर्स्ट कंपाउंड, 1 नहीं, फर्स्ट कंपाउंड। फर्स्ट कंपाउंड में पढ़ना ज़रा, द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ द कंपाउंड इज़ 42.9%। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें फर्स्ट कंपाउंड में दे रखी है। राइट डाउन मास ऑफ कार्बन 42.9 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 42.9। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 100 माइनस 42.9 इज़ इक्वल टू 57.1 ग्राम। ठीक है, चलो राइट सेकंड कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड, अच्छा पढ़ो आगे। इन द सेकंड कंपाउंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इज 27.3। राइट डाउन मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 27.3 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 27.3, 100 माइनस 27.3 इट इज़ इक्वल टू 72.7। नोट करिए 72.7 ग्राम। ठीक है जी, तो दोनों कंपाउंड्स के अंदर हमने कार्बन और ऑक्सीजन की मासेस जो है वो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, चलिए लिखिए अगले स्टेप में, लिखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर। इन द फर्स्ट कंपाउंड
इन द फर्स्ट कंपाउंड, अच्छा फर्स्ट कंपाउंड में आप वैल्यूज़ देख लो एक बार, वो है 42.9, ठीक है, ये रही कार्बन की, और ऑक्सीजन की है 57.1, ठीक है। चलो लिखो, इन द फर्स्ट कंपाउंड राइट मास ऑफ कार्बन कंटेनिंग 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 42.9 ग्राम, 42.9 ग्राम। फिर नेक्स्ट लाइन में मास ऑफ कार्बन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1। लेट अस डिवाइड 42.9 divided by 57.1, it is equal to 0.75 gram. Okay, now second experiment. In second compound, mass of carbon, चेक कर लो वैल्यूज़ उसकी, कंटेनिंग 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 27.3 ग्राम। सेम मास ऑफ 1 ग्राम 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7, it is equal to 0.37 gram, 375 ग्राम, ये आप देख सकते हो 0.375। अब दोनों जो मासेस आए हैं कार्बन के 0.75 और 0.375, इनकी रेशो फाइंड आउट की जाएगी। तो लिखो, रेशो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन, हाँ जी। तो चलो बेटा लिखो वैल्यूज़, 0.75 रेशो 0.375, ये हो गया आपका, पहले स्क्रीन पे देखो बाद में नोट करना। 75/100 रेशो 375/1000, 2 ज़ीरोज़ काट दी, ठीक है। यहाँ पे आ गया 75 रेशो 375/10, 5 2 का 10, 5 7 ज़ा 35, तो 25, 5 5 ज़ा 25, ये 75 के साथ ये वाला 75 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/1 रेशो 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, यहाँ पे ये इधर 2:1, ये रेशो है आपकी सिंपल होल नंबर रेशो। तो आपका जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है वो यही बताता है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हो तो उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनकी रेशो अगर फाइंड करी जाए तो वो रेशो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ही आएगी। वो कभी भी आप ये कह सकते हो कि इंटेग्रल भी हो सकती है, वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं हो सकती हैं, ठीक है जी। ओके, चलो नोट करो शाबाश।
सो ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो हमने आज सेकंड और थर्ड लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लासरूम टीचिंग के अंदर डिस्कस किए हैं। और इन केस आपको लगता है कि कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे इस नंबर पे आप मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो डाल सकते हो। ठीक है जी, ओके बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फोर्थ लॉ के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। गुड बाय।